देखने व सुनने वाले सभी भाइयों को नमस्कार। मैं हूं अंकित राजपूत और आज हम बात करेंगे टमाटर की नर्सरी को लेके कि उसमें बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। कभी गलन की समस्या है, कभी इंसेक्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम आती है। उसमें गोबर की खाद लगा देते हैं तो उसमें भी काफ़ी जर्मिनेशन नहीं होता है। तो कैसे करना चाहिए? एक तो नर्सरी बैंगन की हो, टमाटर की हो, मिर्च की हो, गोभी की हो, सब में लगभग एक प्रोसीजर रहता है। सेम दवा पड़ेगी और सेम समस्याएं आती हैं। तो नर्सरी की हम लोग तैयारी कैसे करते हैं? जैसे सिलेक्शन ऑफ सॉइल, हमने पहले ज़मीन का चुनाव करते हैं कि हमें किस जगह हमें नर्सरी बोना है। तो उसके लिए फावड़े से गहरी जुताई कर देना चाहिए। दूसरा, खरपतवार रहित होनी चाहिए, वहाँ खरपतवार होना। और सराउंडिंग बेड से जो खेत की जो बाउंड्री टाइप की होती है वो उसके थोड़ा सा दूर होना चाहिए, क्योंकि वो खरपतवार होगा तो उसमें इंसेक्ट का समस्या भी ज़्यादा रहती है। तो एक इंसेक्ट से बचने के लिए खेत के लगभग बीच में होना चाहिए। तो जो बाउंड्री होती है उससे दूरी होना चाहिए। तो आप पहले उसकी फावड़े के द्वारा गहरी जुताई कर लें। गहरी जुताई करने के बाद आप उसमें पानी भर दें, पर्याप्त मात्रा रहेगी। आप जैसे ही आपकी ज़मीन में कुदाली चलाने के लायक होता है, आप उसको मट्टी को बढ़िया से फिर उसकी गहरी गुड़ाई कर दें और उसको भुरभुरी कर दें और छोटी छोटी क्यारियों में आप उसको डिवाइड कर दें, बांट दें, ताकि जो नर्सरी होती है आप उसमें क्या खरपतवार जैसे जर्मिनेट होते हैं तो हम आप उसकी सराउंडिंग की जो बाउंड्री होगी उस पर हम थिनिंग की प्रोसेस कर सकें, उसका खरपतवार हम नर्सरी से निकाल सकें। इसके पर्पज़ से हम बात कर रहे हैं। और जो गोबर की खाद किसान भाई प्रयोग करते हैं उसमें क्या है, ट्राइकोडर्मा विरिडिस आता है, उसका अहम रोल होता है। क्योंकि बीज में जो समस्या आती है जो गलन की, जिसे हम डंपिंग ऑफ की बात करते हैं, तो डंपिंग ऑफ में क्या होता है, उसमें एक तरीके का फंगस होता है। तो वो फंगस जमीन से भी हो सकता है, वो फंगस बीज के द्वारा भी हो सकता है, वो फंगस वातावरण के द्वारा भी डिपेंड हो सकता है। तो बीज शोधन जब हम कर लेते हैं, ऐसी ट्रीटमेंट, वैसे हाइब्रिड सीड सारा ट्रीटमेंट में आता है, तो बीज की शोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ज़मीन को शोधन करने के लिए हमें ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में मिक्स करके अगर प्रयोग करते हैं तो आप वहाँ प्रयोग करिएगा। और गुड़ाई के पीरियड में कार्बोफ्यूरान 3G, छोटा वाइट ग्रब होता है, और छोटे मोटे जो ज़मीन में इंसेक्ट होते हैं जो उसको लाइनिंग करके या खोद जो अंदर अंदर वो कीड़े चलते हैं, तो इससे हमें नर्सरी का नुकसान काफ़ी झेलना पड़ता है। तो कार्बोफ्यूरान 3G आता है या फ्यूराडान के नाम से मिलेगा। आप उसको उसी मिट्टी में आपको मिला लेना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरी कर दें, बराबर मात्रा में छोटी क्यारियों में डिवाइड कर दें और बीज को बुआई कर दें। गोबर की खाद, अगर मौसम ठंडा है तो आप गोबर की खाद का यूज करिएगा, अन्यथा गोबर की खाद की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कभी कभार हमने जो प्रैक्टिकली में देखा है कि जैसे ज़मीन को शोधन करने के लिए कभी कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को उस थोड़ी सी मात्रा में लेके उसी जहाँ हमने क्यारी बनाई है नर्सरी बोना उसमें आप मिला देते तो ज़मीन के द्वारा जो फंगस होता है वो नहीं होता है। तो डंपिंग ऑफ की जो बीमारी होती है वो नहीं होती है। दूसरा, जैसे ही जर्मिनेट होके आता है पौधा तो किसान भाई उसको इंतज़ार ना करे कि वो गले या उसमें इंसेक्ट लगे। जैसे अंकुरित होके थोड़ा सा बड़ा होता है साइज उसका, तो आप उसमें यम स्टार टॉप 2 से 2.5 ml पर लीटर के साथ में या 3 ml पर लीटर वाटर के साथ में उसी में थोड़ा सा कीटनाशक या प्रोफेनोसाइपर मिल जाए या थाइमेथॉक्सम या इमिडाक्लोरोपिड जो भी हो, आप उसका वहाँ पे प्रयोग करेंगे और मिला के बढ़िया से उसकी स्प्रे कर देंगे तो उसमें गलने की समस्या आती है वो नहीं आएगी। और कंटिन्यू 5-6 दिन के अंतराल में आप यही एमिस्टार टॉप और एक कीटनाशक को मिक्स करके आप उसमें डालें ताकि गले ना। बस यही। नमस्कार।